चलिए पिछला क्लास से हम लोग आगे करते हैं। पिछला क्लास में क्या पढ़े थे, लास्ट में क्या लिखे हो? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा पढ़े थे हम लोग ना। तो कौन से सन था छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का? 1976, 76 में। ठीक है, तो चलिए उसी से आगे करते हैं। 1976 में, ठीक है, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। छत्तीसगढ़ उस दिन पढ़ चुके थे हम लोग इसको, बस हल्का से एक रिवीजन। मुक्ति मोर्चा, ठीक है, किसने बनाया था? इधर बैठ जाओ, खाली है, थोड़ा सी जगह दे दो। ठीक है, हाँ, किसने किया था? शंकर गुहा नियोगी। शंकर गुहा नियोगी, ठीक है। याद कैसे करना है कि मुक्ति किसने दिलाया? शंकर भगवान, ठीक है, 1976 में। ये जो शंकर गुहा नियोगी कौन थे? भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारी थे। ये था भिलाई स्टील प्लांट, ठीक है, के कर्मचारी थे। और हुआ क्या 1976 में, से पहले जितने भी आंदोलन हुआ रहा होगा पृथक छत्तीसगढ़ के लिए, उसमें सबसे ज्यादा जो था वो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के द्वारा किया गया। ठीक है, तीव्र उग्र आंदोलन एक तरह से कहा जाए तो। ठीक है, इतना पढ़े थे हम लोग। फिर इसके बाद कौन सा सन? 1983। 1983 में क्या? छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। छत्तीसगढ़ संग्राम मंच किसने? शंकर गुहा नियोगी ने, ठीक है, शंकर गुहा नियोगी। छत्तीसगढ़ संग्राम मंच किसने गठन किया? शंकर गुहा नियोगी। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज और पढ़े थे 1983 में ही। ठीक है, देखो सभी किताब के आधार पे पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, ठीक है, लेकिन इसी को ही पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी जो सब किताब में दिया गया है, इसको जिसमें आप दावा आपत्ति कर सकते हो उसमें बताया गया है जय छत्तीसगढ़ पार्टी। देखो दोनों चीज को पढ़ के रखना है ना, पेपर का कोई भरोसा नहीं, वो कहां से देगा। ठीक है, पेपर का कोई भरोसा नहीं है कि कहां से देगा, तो इस कारण आप जो है पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी भी दिमाग में याद रखना है, जय छत्तीसगढ़ पार्टी भी दिमाग में याद रखना है। और इस पार्टी का गठन किसने किया? पवन दीवान। पवन दीवान ने, ठीक है। जय छत्तीसगढ़ पार्टी या पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी किसने गठन किया? पवन दीवान ने, ठीक है। मेन ये है, लेकिन अधिकांश जितने बुक आप लोगे सभी में जय छत्तीसगढ़ पार्टी किसी में नहीं रहेगा, सब में क्या दिया रहता है? पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी। ठीक है, तो पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किसने किया था? पवन दीवान ने। लेकिन आप पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी एक्चुअल पे वो पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी नहीं था, क्या था? जय छत्तीसगढ़ पार्टी, ठीक है, जिनका उद्देश्य क्या था? छत्तीसगढ़ पृथक राज्य के लिए इसका गठन किया गया था। हो गया, इतना समझिए, इतना ही हम लोग पढ़े थे उस दिन। ठीक है, 1983 तक ही पढ़े थे। अब इसके बाद क्या हुआ 1993 में, ठीक है, कब? 1993 में। आगे बढ़े। हाँ, एक चीज और ना, आजकल ना न्यूज़पेपर से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो न्यूज़पेपर को एकदम रटना नहीं है, वो तो 2-4 दिन खुद जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा हमारे एग्जाम के लायक है, कौन सा नहीं। ठीक है, तो न्यूज़पेपर भी अब डेली आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब मान के चलिए अगर 50 है, ठीक है, कंफर्म है 5-6 प्रश्न न्यूज़पेपर से रहेगा, ज्यादा भी हो सकता है। और वो 5-6 प्रश्न मैं इस काम बोल रहा हूँ, करेंट अफेयर के जितने बुक आएगा उसमें नहीं रहेगा।
बाकी और भी हो सकता है, लेकिन वो करेंट अफेयर के बुक जब पढ़ेंगे, दो चार ठीक बुक को रटेंगे तो उसमें मिल जाए। ठीक है, लेकिन जो 5-6 क्वेश्चन में बोल रहा हूं वो एक्स्ट्रा है, जो करेंट अफेयर की किसी बुक में नहीं मिलने वाला। वो किससे नॉलेज आएगा? न्यूज़पेपर। तो डेली न्यूज़पेपर को पढ़ना बस है, जो अच्छा लगे उसको फोटो खींच के एक जगह सेव करके रख दो। ठीक है, नहीं तो कॉपी में नोट करके रख दो, 2-4 लाइन बस। ठीक है, समझ गए क्या क्या क्यों करना है बोल के, एक आध दिन न्यूज़पेपर लाके बता दूंगा। चलिए अब आगे आते हैं 1993। ठीक है, 1993 में क्या हुआ? संयुक्त दली मंच का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? संयुक्त दली मंच। ठीक है, या उसी को सर्वदलीय मंच भी बोल सकते हो। ठीक है, तो सर्वदलीय मंच मतलब जिसमें सभी दल के नेता। ठीक है, और जिसका नेतृत्व किसने किया, पहले सुन लो फिर लिखना। चंदूलाल चंद्राकर। किसका नेतृत्व किया? सर्वदलीय मंच का। ठीक है, कब? 1993 में। ठीक है, देखो अभी तक कोई पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बन नहीं रहा था, तो इस कारण क्या हुआ, सभी दल के नेताओं को मिलकर एक सर्वदलीय मंच का गठन किया गया, जिसमें सभी दल के नेता थे। ठीक है, और इसका सर्वदलीय मंच का जो है नेतृत्व किसने किया, कभी पूछ दिया तो सर्वदलीय मंच का किया किसने नेतृत्व? चंदूलाल चंद्राकर ने। किसने नेतृत्व किया? चंदूलाल चंद्राकर ने। हो गया, इतना समझ गए। अब इसमें और कौन कौन शामिल थे? ठीक है, तो इसमें तो बहुत सारे लोग शामिल थे। ठीक है, लेकिन कुछ 2-4 नेता है जिसमें नाम याद करना है, जो किताब में दिया हुआ है उसको। तो उसमें याद रखिएगा, सुधीर मुखर्जी, पुरुषोत्तम कौशिक, केशव सिंह, पहले सुन लो, और हरि ठाकुर। ठीक है, तो अब इधर देखो, एकदम दिमाग में बैठाओगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा। कैसे? देखो, विष्णु भगवान जानते हो, हरि बोलते हैं ना। विष्णु का ही अवतार है कौन? मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो पुरुषोत्तम हो गया। और उसके बाद जो जन अगला अवतार क्या हुआ? केशव, कृष्ण। हुआ कि नहीं हुआ? 3 नाम तो याद हो गए। बस चौथा नाम याद रखना है, सुधीर मुखर्जी। तो देखो, ये जो है एक बार फिर से ना, 1993 में किसका गठन किया गया? सर्वदलीय मंच। ठीक है, सर्वदलीय मंच। ठीक है, और जिसका नेतृत्व किसने किया? चंदूलाल चंद्राकर ने। ठीक है, और इसमें जो है और भी सदस्य जो थे, कुछ सदस्य हैं जिनके नाम आपको याद रखना है, 1 2 3 4। ठीक है, और ये 4 में से 3 नाम एकदम आसान है। हरिठा, देखो अपन उसी क्रम में याद करेंगे जिस क्रम में हमारा फार्मूला बन रहा है। ठीक है, तो विष्णु भगवान का नाम मतलब हरि ठाकुर, तो ये हो गया आपका हरि ठाकुर, एक नाम हो गया। फिर उसके बाद अवतार पुरुषोत्तम कौशिक, पूरा नाम याद रखना है। ठीक है, एक हो गया हरि ठाकुर, दूसरा पुरुषोत्तम कौशिक, और तीसरा केशव सिंह। ठीक है, केशव सिंह। तो ये 3 नाम याद हो गए। चौथा नाम बस याद करना है, किसको? सुधीर मुखर्जी को। चौथा नाम किसको याद रखना है? सुधीर मुखर्जी को। क्लियर हो गया? तो ये हो गया सर्वदलीय मंच। अब ये सर्वदलीय मंच की क्या था उपलब्धि? तो इन्होंने क्या किया, 5 अक्टूबर 1993 को छत्तीसगढ़ महावन का आयोजन किया था। कब? 5 अक्टूबर 1993 को। तो देखिए ध्यान से, 5 अक्टूबर 1993 को छत्तीसगढ़ महावन का गठन किया गया था। अब देखो, जैसे कि एक क्वेश्चन नॉर्मल बन गया, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन के दौरान निम्न में से किस तिथि को छत्तीसगढ़ महावन का आयोजन किया गया? ठीक है, तो एक तुक्का तुक्का लगाओगे ना, तो शायद 2000 या 1999 में जो भी कुछ हुआ रहेगा उसको लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन जो गलत भी हो सकता है। 1993 कौन लगाएगा? जो पढ़ के गया रहेगा वो। ठीक है, समझ गए बात? तो अब इधर देखिए, 5 अक्टूबर 1993 को क्या हुआ था? छत्तीसगढ़ महावन का आयोजन किया गया था। किसके द्वारा? सर्वदलीय। ये भी बोल सकता है कि सर्वदलीय मंच के द्वारा कब महावन का आयोजन किया गया था, ऐसे बोल के। ठीक है, समझिए बात? ये नॉर्मल भी ऐसे पूछ सकता है कि 5 अक्टूबर 1993 को छत्तीसगढ़ महावन का आयोजन किया गया था, किस दल के द्वारा किया गया था? कोई भरोसा थोड़ी ना है। या उस दल का नेतृत्व किसने किया?
ठीक है, दल में दे दिया, बीजेपी दे दिया, कांग्रेस दे दिया, सर्वदलीय दे दिया, ठीक है, मुक्ति मोर्चा दे दिया, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, समझ गए बात? या पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी ऐसे बोल के दे सकता है। लेकिन आंसर क्या रहेगा? सर्वदलीय मंच के द्वारा किया गया था 5 अक्टूबर 1993 को छत्तीसगढ़ महाबंद का आयोजन। क्लियर हो गया? इतना जल्दी नोट करो, फिर आगे ऑनलाइन वाले भी नोट करते जाएंगे और जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे वो भी। ठीक है। महाबंद, महाबंद तो महाबंद, हाँ महाबंद तो था, अच्छे से था। हो गया एकदम। लिख लें। हाँ, अब देखो 1993 के बाद क्या हुआ। ठीक है, 1994 में संसद भवन ज्ञापन देने गए। ठीक है, संसद भवन में सीधा कि पृथक छत्तीसगढ़ मांग के लिए। ठीक है, अब ज्ञापन देने जाएगा संसद भवन, सब लोग जा रहे हैं, तो एक तरह से कहा जाए वो घेराव भी हो गया। तो संसद का क्या चीज कर दिए? घेराव कर दिए। अब संसद का घेराव करने जाओगे, जैसे कि अभी मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने जाओ ना, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी ला बोल के सबको जेल में डाल देते हैं, अस्थायी जेल बना के, फिर शाम को छोड़ देते हैं। छोड़ते हैं कि नहीं छोड़? तो वैसे क्या है, 1994 में संसद भवन का घेराव किया गया। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, लगभग 4500 लोग, कितने लोग? 4500 लोग गिरफ्तार हुए। कितने लोग गिरफ्तार हुए? 4500 लोग गिरफ्तार हुए। कब? 1994 में। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए। हो गया? अच्छा, अब इस ये 1994 तक कहानी होगी। ये किसका था? सर्वदलीय मंच का था ना। 1993 में सर्वदलीय मंच का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व चंदूलाल चंद्राकर ने किया था। 4 लोग इनके सदस्य को हम याद कर ले। वैसे तो बहुत सारे लोग थे, सभी दल के नेता थे, लेकिन 4 नाम हमने याद कर लिए। फिर उसके बाद 5 अक्टूबर 1993 को क्या हुआ? छत्तीसगढ़ महाबंद का आयोजन इसके द्वारा किया गया। और 1994 में क्या कर दिया गया? संसद घेराव। और संसद घेराव में कितने लोग गिरफ्तार हुए? 4500 लोग। याद रखना ना, 4500, क्योंकि आजकल कोई भरोसा नहीं है, गठन में दे देता है। ठीक है, 1994 में संसद घेराव का जो किया गया था, उसमें कितने लोग गिरफ्तार हुए थे? 4500 लोग गिरफ्तार हुए थे। अभी और गिरफ्तार होने वाला है, इसको भी याद करना है। अभी और पढ़ेंगे, उसको भी याद करना। क्लियर हो गया? इतना समझ गया ना? हाँ, उसी के द्वारा हुआ था। ठीक है, उसी के लाइन में पढ़ रहे हम लोग। अब क्या हुआ देखो, संसद घेराव हुआ ना, तो मध्य प्रदेश सरकार में, ठीक है, अब थोड़ा से हलचल पैदा हो गया कि भाई अब हमें छत्तीसगढ़ राज्य एक अलग कर देना चाहिए। ठीक है, तो इसी कारण क्या हुआ, अशासकीय संकल्प। अब देखो, अशासकीय संकल्प और शासकीय संकल्प किसको बोलते हैं, पहले जान लो। देखो, जैसे कि मतलब मान के चलो मैं विधायक हूं, ठीक है, कांग्रेस, अभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सरकार है, कांग्रेस का विधायक हूं, ठीक है। अब ये क्या है, कांग्रेस का विधायक है लेकिन ये मंत्री है, ठीक है, निरंजन जो है क्या है, मंत्री है, ठीक है। अब दोनों में अंतर, देखो कांग्रेस का मैं भी हूं, छत्तीसगढ़ में सरकार में विधायक, ये भी कांग्रेस का विधायक है लेकिन वो मंत्री है। अब देखिए, कोई विधायक यदि कोई विधेयक को प्रस्तुत करता है, ठीक है, तो वह अशासकीय कहलाता है, शासकीय नहीं कहलाता। ठीक है, यदि कोई मंत्री, ठीक है, उसको प्रस्तुत करे, कोई भी मंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, उनके द्वारा यदि प्रस्तुत किया जाए,
तब वह शासकीय संकल्प कहलाता है। ठीक है, समझिए बात। तो अशासकीय संकल्प और शासकीय संकल्प, ये दोनों का अर्थ समझ गए बात, क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो देखिए अशासकीय संकल्प, अशासकीय और शासकीय, एक्चुअल पे इस काम में दोनों चीज को अलग करके बता रहा हूं, गलती यहीं पे हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अशासकीय संकल्प जो है प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, ये है 1994 में। शासकीय संकल्प कब किया गया? 1998 में। ठीक है, समझिए बात। तो अब इधर देखिए ध्यान से, अशासकीय संकल्प, ठीक है, कब? 1994 में। ठीक है, किसके द्वारा? ठीक है, तो एक विधायक थे गोपाल परमार। कई सारे किताब में रविंद्र चौबे भी का नाम दिया रहता है, लेकिन आपको गोपाल परमार को याद रखना है। लेकिन देखो पीएससी का कोई भरोसा नहीं, वो गलत आंसर को भी सही मान लेता है, तो हम उस गलत को भी दिमाग में रखेंगे कि हाँ ये भी गलत है, और पीएससी क्या पता इसको भी ले ले, लेकिन जब दोनों टकराएगा तो गोपाल परमार को ही लगाना है। ठीक है, समझ गए बात। तो देखिए ध्यान से, अशासकीय संकल्प 1994 में किसके द्वारा? मध्य प्रदेश, देखो मध्य प्रदेश विधान परिषद, विधानसभा में गोपाल परमार के द्वारा, किसके द्वारा? गोपाल परमार के द्वारा। ठीक है, लेकिन यहीं पे हम ब्रैकेट में क्या याद रखेंगे? रविंद्र चौबे। ठीक है, रविंद्र चौबे जो साजा के विधायक थे, अभी भी है मंत्री रविंद्र चौबे जी। ठीक है, ये कहाँ के विधायक थे? साजा के विधायक थे। ठीक है, समझ गए। साजा जो विधानसभा सीट है, वहां के जो विधायक थे रविंद्र चौबे, ये भी याद रखना है। लेकिन जब दोनों टकराएगा तो किसको लेना है? गोपाल परमार। ठीक है, मतलब हम गोपाल परमार को ही पढ़ेंगे। अब ऑप्शन में गोपाल परमार दिया ही नहीं, इनमें से कोई दिया ही नहीं है। ठीक है, जैसे दे दिया है भूपेश बघेल, अजीत जोगी, रविंद्र चौबे, टीएस सिंहदेव। कौन लाया था अशासकीय संकल्प? क्या बोलोगे? ठीक है, अब टीएस सिंहदेव की जगह में गोपाल परमार भी नाम दे दिया, तो क्लियर हो गए, समझ के बात हो गए। तो देखिए अशासकीय संकल्प 1994 में गोपाल परमार के द्वारा तत्कालीन विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा में लाया गया था। अब आते हैं कब लाया गया था और कब पारित हुआ। ठीक है, तो कब लाया गया था? तो याद रखिएगा 4 मार्च, ये सभी किताबों में नहीं दिया है, 4 मार्च 1994 को ये प्रस्तुत किया गया था। क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया था। और 18 मार्च 1994 को ये पारित हुआ था। क्लियर हो गया, इतना समझिए बात। ये कौन सा संकल्प था? अशासकीय संकल्प। ठीक है, अब अशासकीय संकल्प में अब इसके बाद आते हैं 1998। ठीक है, लेकिन 1998 के शासकीय संकल्प पारित होने से पहले, ठीक है, 1998 के शासकीय संकल्प पारित होने से पहले हल्का से नोट यहां पे एक लिख लेना। क्या नोट लिख लेना? ध्यान से सुनिए। क्या बोलते हैं हम? अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, चुनाव था 1998 में, रायपुर में आए हुए थे। ठीक है, भाषण दे रहे थे। उसी समय एक डायलॉग बोल दिया, आप मुझे 11 सांसद दीजिए, मैं आपको छत्तीसगढ़ राज्य दे दूंगा। अब ये 11 सांसद ही क्यों बोला? क्योंकि लोकसभा सीट कितना? 11। वो पहले से जानते थे कि छत्तीसगढ़, इतने क्षेत्र को मिलाकर छत्तीसगढ़ का मांग हो रहा है, और इतने क्षेत्र में लोकसभा सीट कितने हैं? 11। तो इस कारण आप मुझे 11 सांसद दीजिए, मैं छत्तीसगढ़ राज्य को दे दूं। ठीक है, समझे किसने कहा था? अटल बिहारी वाजपेयी। कब कहा था? 1998 में। ठीक है, कैसे नींद आ रहा है? चाय पी क्या? देखो अब नींद आएगा तो चाय का सीधा दंड मिलेगा आपको। ठीक है, चलो अब आते हैं एक बार फिर से। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी रायपुर आए थे, छत्तीसगढ़ आए थे।
ठीक है, इन्होंने एक नारा दिया, ठीक है, रायपुर आए थे, याद रखिएगा, रायपुर आए थे, एक नारा दिया, कौन सा नारा दिया बताइए? ठीक है, आप मुझे छत्तीसगढ़ की जनता से बोला, छत्तीसगढ़ की जनता आप मुझे 11 सांसद दीजिए, मैं छत्तीसगढ़ राज्य देऊंगा, ऐसा अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा और जीत भी गए। उस समय प्रधानमंत्री बने थे 1998 में, कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। इतना समझे कहानी ना? ठीक है, अब आते हैं 1998 में जो शासकीय संकल्प हुआ वो तो 1998 में, ठीक है, मध्य प्रदेश विधानसभा में, ठीक है, मध्य प्रदेश विधानसभा में क्या हुआ? पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए, किसके लिए? पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए। ये भी वही है, पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण, यहां पे भी लिखोगे पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण, ठीक है, यहां पे भी क्या चीज, किसके लिए? पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण। निर्माण यहां पे कब प्रस्तुत किया गया? मध्य प्रदेश विधानसभा में। इसका उल्लेख कहीं कोई किताब में नहीं मिला, ठीक है, तो आप जो है कब पारित किया गया इस चीज को बस याद रखेंगे। लेकिन कहा? मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश विधानसभा में, तो उसको याद रखिएगा 15 जुलाई 2000। कब? 15 जुलाई 2000, ठीक है। जुलाई 2000। और ये प्रस्तुत को भी अगर लिखना चाहो, डेट मत लिखना, बट 1998, ठीक है, समझ के बाद कब बताइए? 1998 प्रस्तुत किया गया था, 1998 में पारित कब हुआ? 15 जुलाई 2000, ठीक है। अब इधर देखोगे कि सर इस समय तो उसी समय पारित हो गया था अभी, तो भाई सरकार की इच्छा है कब पारित करे, बराबर मत भी तो मिलना चाहिए, अधिक मत मिलना चाहिए तब पारित होता है, ठीक है, अधिक मत ना मिले तो पारित थोड़ी ना होगा। तो प्रस्तुत तो 1998 में कर दिया था, लेकिन पारित कब हुआ? 15 जुलाई 2000। लेकिन ये कहाँ याद रखना? मध्य प्रदेश विधानसभा में। क्लियर हो गया, समझ गया? मध्य प्रदेश विधानसभा में 15 जुलाई 2000 को पारित किया गया। ऑथेंटिक डाटा है और एक बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है। और कठिन देगा तब इसे देगा, पूछेगा, और एकदम ज्यादा कठिन दे तब ये देगा, क्योंकि ये तो लगभग पता ही नहीं है, मतलब 1 ही 2% कोई छात्र होंगे, ठीक है, या कोई कोचिंग वाला होंगे जो पढ़ा रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे। किसको? 4 मार्च 1994 को और 18 मार्च 1994 को, ठीक है। लेकिन पेपर में आजकल क्या रहता है, जो किसी को नहीं पता रहता वही सब चीजों को देते रहता है, ठीक है, समझ गए इतना? तो अब इधर देखिए, ये शासकीय संकल्प, सॉरी अशासकीय संकल्प, शासकीय संकल्प और अटल बिहारी वाजपेयी का छत्तीसगढ़ आगमन, ये तीनों खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए 1998 में आके अटल बिहारी वाजपेयी जी नारा तो दे दिए कि आप मुझे 11 सांसद दो, मैं छत्तीसगढ़ दे दूंगा, और प्रधानमंत्री बन भी गए। मध्य प्रदेश विधानसभा में 1998 में शासकीय संकल्प प्रस्तुत तो हो गया, पारित हो रहा है क्या? नहीं। तो इसी कारण अब फिर आंदोलन चालू हो, ठीक है। देखो 98 में ये जीत गए, बोल तो दिए थे जीत गए, लेकिन बना क्या? नहीं। 98 में मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत हुआ, पारित हुआ क्या? नहीं हुआ। क्योंकि होता क्या है, मध्य कोई भी राज्य में पहले प्रस्तुत होता है, पारित होता है, फिर वो केंद्र के पास जाता है जब राज्य निर्माण की बात हो तब, ठीक है। केंद्र का भी पावर है कि बिना राज्य से पूछे वो राज्य अलग कर सकता है। लेकिन यदि कोई राज्य किसी भाग से एक अलग राज्य का निर्माण करवाना चाहता है कि ये वाले क्षेत्र का अलग राज्य बना दो, हमें नहीं चाहिए, मतलब हमारे अलग कर दो, उनको अलग कर दो, ऐसा भी रहता है, तो विधानसभा उस राज्य का विधानसभा पारित करता है, फिर संसद में भेजता है, और वहां लोकसभा राज्यसभा पारित होकर राष्ट्रपति साइन कर देता है, ठीक है। या सीधा केंद्र सरकार ही किसी भी राज्य को अलग कर सकता है, वो उनके पास शक्ति है, ठीक है, समझ के बाद बिना पूछे। जैसे कि जम्मू कश्मीर वाला जो हुआ था अभी, जम्मू कश्मीर लद्दाख, केंद्र सरकार ने किसी से पूछा गया? नहीं, बस आके सदन में बोल दिया कि अलग मतलब अलग, ठीक है।
लेकिन अभी ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का हो रहा है, तो क्या हुआ, पहले राज्य में प्रस्ताव लाया जा रहा है, पारित होगा तब जाएगा संसद में। ठीक है, इतना समझ गए ना। अब देखो 1998 में शासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया, लेकिन उस समय पारित हुआ है क्या, नहीं हुआ। तो इसी कारण क्या हुआ, विद्याचरण शुक्ल नाम सुने हो, ठीक है, विद्याचरण शुक्ल जी के नेतृत्व में, रविशंकर शुक्ल के पुत्र थे, ठीक है, विद्याचरण शुक्ल छत्तीसगढ़ जानते हो, झीरम घाटी कांड वाला, ठीक है, जानते हो ना। तो देखिए विद्याचरण शुक्ल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा का गठन किया गया। किसके नेतृत्व में, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा, ठीक है, देखिए ध्यान से, छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चे का गठन किया गया। नेतृत्व कौन, विद्याचरण शुक्ल, विद्याचरण शुक्ल के नेतृत्व में, ठीक है। अब विद्याचरण शुक्ल के नेतृत्व में क्या हुआ, 16 जिलों में एक आयोजन हुआ, सम्मेलन का आयोजन हुआ, ठीक है। क्या सम्मेलन, कि पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण करेंगे। इस उद्देश्य से 16 जिले, 16 जिले क्यों, उस समय 16 जिले ही थे छत्तीसगढ़ में, अभी कितने हैं, 33, ठीक है। अब अभी आंदोलन अगर होगा हर जिले में तो 33 जिला पढ़ेंगे, लेकिन उस समय हर जिला में आंदोलन की शुरुआत किया गया था, ठीक है। तो देखिए विद्याचरण शुक्ल के नेतृत्व में, ठीक है, प्रत्येक जिले में सम्मेलन किया गया, ध्यान से सुनने, प्रत्येक जिले में सम्मेलन किया गया। तो ये कुल जिले कितने थे बताइए, 16 जिले, ठीक है। अब 16 जिले में तो किया, लेकिन कहीं से शुभारंभ किया क्या, प्रारंभ किया क्या, तो याद रखिएगा 30 मई 1999, 30 मई 1999 को जगदलपुर से प्रारंभ किया गया था, ठीक, कहां प्रारंभ किया गया था, जगदल, कब, 30 मई 1999। तो देखिए ध्यान से, इसका प्रारंभ कब किया गया था, 30 मई 1999 को कहां किया गया था बताइए, जगदलपुर में, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसको बता रहा हूं, विद्याचरण शुक्ल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा, सभी बच्चों को पता है सिर्फ मुक्ति मोर्चा, आपको एक नया मोर्चा पता चल गया क्या, संघर्ष मोर्चा, ठीक है। इसका गठन किया गया था विद्याचरण शुक्ल के नेतृत्व में, सभी लोग मिलकर किए थे। और इस मोर्चा के द्वारा 30 मई 1999 को जगदलपुर में एक सम्मेलन किया गया पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए। और ऐसे ही सम्मेलन उस समय जितने जिले थे सभी जिले में किया, तो कुल जिले कितने, 16 जिले, क्लियर हुआ। अब इसके बाद इसी मोर्चा के द्वारा 9 जून 1999 को धिक्कार दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया गया, धिक्कार दिवस मनाया गया, कब, 9 जून 1999 को, ठीक है। और 24 जून, याद रखिएगा, 24 जून से 2 जुलाई जेल भरो आंदोलन चलाया। कब से कब, 24 जून से 2 जुलाई जेल भरो आंदोलन चलाया, किसके द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा, ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद क्या हुआ, 20 जुलाई 1999 को छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान किया गया, कब, 20 जुलाई 1999। तो देखो एक बार बंद कब हुआ है, 5 अक्टूबर, कब, 94 की 93, 93 की, 98 कहाँ आ गया, अरे हाँ, तो कब में कुछ 93 में कि 94 में, 93, ठीक है। हाँ, मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है। चलो अब इधर देखिए ध्यान से, छत्तीसगढ़ बंद का आयोजन कब किया गया बताओ, 20 जुलाई
1999 को। क्लियर हो गया, समझिए बात। अब देखिए 25 जुलाई को छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा के द्वारा दिल्ली में संसद घेराव। कब? 25 जुलाई 99। ठीक है, याद रखिएगा 25 जुलाई नहीं, शायद ये 2000 हो सकता है। ठीक है, 25 जुलाई, ध्यान से सुनेगा, 25 जुलाई 99 ही है। ठीक है, 25 जुलाई 1999 को संसद घेराव। उस समय कब हुआ था घेराव? 94। डेट हमें नहीं पता, बस 1994 पढ़े थे। कितने लोग गिरफ्तार थे उस समय? 45। अभी याद रखिएगा 11,278। कब? 11,278। ठीक है, 11,200। अरे देखो, छत्तीसगढ़ का इतना पढ़ोगे ना, मुश्किल से 400 या 500 पेज का नोट से बनेगा। पूरा छत्तीसगढ़ पढ़ डालोगे तब, और वो भी डिटेल। ठीक है, 400-500 नोट्स, मतलब पेज, नोट्स नहीं सॉरी, 400-500 पेज का एक नोट्स है, जिसमें सीधा कहा जाए 50 में से लगभग 40 प्रश्न बनेगा। 8-10 प्रश्न तो नया ही देगा। ठीक है, तो जब पता है आपको कि 400-500 पेज में से 40-45 प्रश्न फंसने वाला है, तो पूरे एक एक डाटा को, एक एक शब्द को रटोगे तब काम कर। ठीक है, और उसी का एकदम आराम से धीरे से ही पढ़ रहे, और वही सिलेक्शन है। चाहे एपी में भी बता दूं, अपने सब्जेक्ट में बराबर इसमें 10-5 क्वेश्चन ज्यादा सिलेक्शन। एमओ में भी अपने सब्जेक्ट में बराबर इसमें 5-10 क्वेश्चन ज्यादा सिलेक्शन। ठीक है, पीएससी प्री में भी इसमें 40 क्वेश्चन मार दो, बाकी में 10-15 ठीक एक्स्ट्रा मार दो, हो गए सिलेक्शन प्री के लिए। ठीक है, समझिए बात। ये क्लियर हो गया? हो गया ना? ये सभी किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं, रिविजन करते हैं इसको। पार्टी का नाम बताओ। छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा। नेतृत्व किसने किया? विद्याचरण शुक्ल। विद्याचरण शुक्ल। ठीक है, अब इसके बाद एक सम्मेलन आयोजन हुआ पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, जगह जगह पे। मतलब एक्चुअल पे क्या था, जनता को क्या करना चाह रहे थे, सबको प्रोत्साहित करना चाह रहे थे कि पृथक छत्तीसगढ़ राज्य होना चाहिए, इसका मांग सब लोग साथ दो आप लोग, ऐसे बोल के। तो इसके सम्मेलन की शुरुआत कहाँ से किया? जगदलपुर से। कब किया? 30 मई 1999 को किया गया। ठीक है, अब उसके बाद कितने जिलों में हुआ उस समय? 16 जिलों, अर्थात सभी जिलों में हुआ उस समय। क्लियर हो गया? अब इसके बाद एक धिक्कार दिवस मनाया गया। कब? नहीं, 9 जून 1999 को धिक्कार दिवस मनाया गया। जेल भरो आंदोलन कब? 24 जून से 2 जुलाई। 24 जून से 2 जुलाई 1999 को जेल भरो आंदोलन किया गया। अब उसके बाद और क्या किया गया? 20 जुलाई को छत्तीसगढ़ बंद का आयोजन। ठीक है, अब दो शब्द है, देखो ध्यान से। उस समय छत्तीसगढ़ महाबंद, इस समय छत्तीसगढ़ बंद। ठीक है, इसमें भी बोल सकता है महाबंद, कोई भरोसा नहीं, बट ऐसी दिया है। ठीक है, अब उसके बाद संसद घेराव कब? 24 नहीं, 25 जुलाई। ठीक है, 25 जुलाई 1999 को संसद घेराव। कितने लोग गिरफ्तार? 11,278 लोग गिरफ्तार। कितने लोग गिरफ्तार? 11,278 लोग गिरफ्तार हो गए। क्लियर हो गया? इतना समझिए बात। तो ये हो गया 1999 की कहानी। ठीक है, समझिए बात। अब इसके बाद क्या हुआ? सन 2000 आया। 2000 में 15 जुलाई 2000 को क्या हुआ? मध्य प्रदेश विधानसभा में पारित हो गया। जो शासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया था 1998 में, वो 15 जुलाई 2000 को पारित हुआ। और जैसे ही पारित हुआ, सीधा पहुंच गए कहा? सदन में, लोकसभा में। अब आते हैं लोकसभा की। ठीक है, नहीं मिला ना जानकारी में, बोला ना इसी का कब हुआ ये भी। ठीक है, कब? 98 में कहा लिखाया हूं उसमें? 1999 ही मानिएगा उसको, क्योंकि अन्य कोई डेट दिया ही नहीं है, अपने मन से नहीं लिखना। ठीक है,
समझिए बात, जिस दिन छठी मनाया है उसी ईयर को मानो, कब हुआ है लड़का जब पता नहीं है तो। ठीक है, तो अब आते हैं, देखो लोकसभा में, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तब ये जाके कोई कानून बनता है। ठीक है, तो देखिए लोकसभा में प्रस्तुत कब किया गया और पारित कब किया गया, ये लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, और उसके बाद राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किया, ये चीज को देखना। ठीक है, तो देखो संसद घेराव किस दिन किया था, 25 जुलाई को किया था 1999। बस उसी को एक साल बाद याद कर दें। ठीक है, समझिए बात, ऐसे याद करना दिमाग में। या लोकसभा, विधानसभा में 15 जुलाई को पारित हुआ, 10 दिन बाद प्रस्तुत हो गया कहा, लोकसभा में। ठीक है, क्लियर हो गया, समझिए बात। तो अब आते हैं इधर, देखिए 25 जुलाई को प्रस्तुत हुआ, पारित 31 जुलाई को। ठीक है, प्रस्तुत किसके किसके द्वारा किया गया, तो उस समय गृह मंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनके द्वारा। ठीक है, समझिए बात। तो अब इधर देखिए ज्यादा हो गया, तो एक चीज आप यहाँ पे एक डिब्बा बना के लिख सकते हो, यहाँ पे एक अलग से, कि उस समय जो है राष्ट्रपति कौन थे ये भी लिख सकते हो, डॉक्टर KR नारायण। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन थे अगर लिखना चाहोगे तो कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी। और उस समय जो गृह मंत्री जो थे या उप प्रधानमंत्री भी थे वही, ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी। कौन, लाल कृष्ण आडवाणी थे। ठीक है, और ये जो गृह मंत्री थे इसी का ये प्रस्तुत किया गया लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा। क्लियर हो गया, समझ गए, गृह मंत्री कौन, लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। तो देखिए कब प्रस्तुत किया गया, 25 जुलाई 2000 को, पारित कब, 31। क्लियर हो गया, समझ की बात। अब आते हैं राज्यसभा में कब। ठीक है, तो एकदम आराम से देखो, ध्यान से गिनती ऐसे गिनना, 1 2 3। ठीक है, और ये 31 जुलाई है, जुलाई के बाद महीना कौन सा, अगस्त, 3 अगस्त। ठीक है, समझिए बात, 3 अगस्त। ठीक है, और 3 तिया 9, 9 अगस्त। ठीक है, समझिए बात। एक बार फिर से, 25 जुलाई को लोकसभा में प्रस्तुत किसके द्वारा, आडवाणी के द्वारा। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, पारित कब हुआ, 31 जुलाई को। ठीक है, 31 जुलाई को। क्लियर हो गया, समझ के बाद इतने। अब जैसी लोकसभा में पारित होता है ना, वो ऑलरेडी पहुंच जाता है राज्यसभा में, वहां किसी को प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं, वो सीधा पहुंच जाता है वहीं पर। ठीक है, तो वहां पे कब पहुंचा, मतलब प्रस्तुत हुआ 3 अगस्त को। ठीक है, 3 अगस्त 2000 को प्रस्तुत हुआ, पारित कब हो गया, क्लियर हो गया, इतना समझ के बाद। हाँ, अब राष्ट्रपति के पास जब गया तो राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किया। ठीक है, तो राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किया, तो यहाँ पे 2 डेट अलग अलग किताबों में दिया रहता है। ठीक है, और गलती ये भी हो गया कि PSC या व्यापम वो दोनों डेट को सही मान लिया, किसी एग्जाम में 25 अगस्त तो किसी में 28 अगस्त। ठीक है, समझिए आप, किसी किसी में कब 25 अगस्त को तो किसी किसी में कब को 28 अगस्त को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों चीज को दिमाग में रखना। ठीक है, क्या बोल रहे थे, हाँ जो ऑप्शन में आए, लेकिन दोनों चीज को दिमाग में रखना है। ठीक है, और जब दोनों टकराए तब क्या करें। ठीक है, समझिए बात। तो इधर देखिए 25 अगस्त और ये 28 अगस्त, 2000। ठीक है, हाँ अब देखो 25 अगस्त को भी PSC सही ले लिया है, 28 अगस्त को भी सही ले लिया है किसी किसी एग्जाम में। ठीक है, जब दोनों टकराए तो आपके पास दावा आपत्ति करने का साधन क्या है, तो आपके पास जो दावा आपत्ति करने का साधन है वो है 28 अगस्त 2000। ठीक है, समझिए बात। देखो
दावा आपत्ति करने का सोर्स होना चाहिए ना। तो वो जो दावा आपत्ति करने का जो सोर्स है वो है 28 अगस्त 2000। इसी कारण 28 अगस्त जब दोनों टकराएगा तो 28 मतलब मान के चलो पेपर में दोनों ऑप्शन दे दिया, 25 अगस्त 2000 भी दिया, 28 अगस्त भी 2000 दे दिया। ठीक है, तो उस कंडीशन में लगाना किसको है, इसको लगाना। ठीक है, क्लियर हो गया समझ के बाद। नहीं तो क्या है, पीएससी इसको भी ले चुका है, इसको भी ले चुका, तो हम उस चीजों को भी पढ़ते जाएंगे। नहीं तो अंत में क्या होता है, अभी जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं 28 अगस्त 2000 को लिखा दिया, 25 अगस्त को बताया ही नहीं, वो गलत है बोल के। ठीक है, पेपर में 28 ऑप्शन में दिया है नहीं, 25 अगस्त 2000 दे दिया, तो नुकसान किसका होगा, पेपर में दिलाने के जाओगे उसका नुकसान हुआ ना एक क्वेश्चन, क्योंकि मैं पढ़ाया नहीं हूं तो अब नहीं ऑप्शन में नहीं है तो किसको लगाऊं, ऐसे टाइप का। तो इसी कारण क्या है, पीएससी ने आंसर क्या क्या लिया है, कंफ्यूजन कौन कौन से में है, उसको भी कंफ्यूजन को दूर करते हुए पीएससी आंसर लिया है उसको भी जानते हुए आगे बढ़ेंगे, तब काम का है। ठीक है, समझ के बाद। तो 25 अगस्त 2000 को भी पीएससी आंसर किसी एग्जाम में ले चुका है, 28 अगस्त को भी ले चुका है। यदि दोनों आ जाएगा, टकरा जाएगा, तो 28 अगस्त 2000 को ही दावापत्ती करने का सोर्स है, इसी कारण उसको लगा रहे हैं। अगर जिस दिन 25 अगस्त का भी दावापत्ती करने का कोई सोर्स मिल जाए, इसको भी लगा दें। सोर्स है ना, देखो पीएससी क्या मांगता है, सोर्स क्या है आपके पास दावापत्ती का, तो वो सोर्स के बारे में मंथन करेगा। ठीक है, सही रहा तो वो चेंज करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। क्लियर हो गया समझ के बाद। तो इस तरह से क्या हो गया, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हो गया। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कब हुआ, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। ठीक है, तो आगे का कहानी बताऊंगा, इतना नोट करो। अरे अब सुनो ना, सुनो बता रहा हूँ। पीएससी एकदम साफ साफ जो सही रहता है उसको भी कई बार वो गलत ले चुके हैं। ठीक है, और एक एग्जाम में गलत लेता है, दूसरे में सही कर देता है, तो पहला में सही करके दूसरा में गलत कर देता है, कोई भरोसा नहीं। तो इस कारण सभी चीज को लेके पढ़ते हुए जाना है। और ये जो अधिनियम पारित हुआ उसका नाम क्या है, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। लिख लीजिए, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। अच्छा, आवाज नहीं आ रहा है क्या, आप लोग बताइए, ऑनलाइन आ वाले रही है बताइए। सर, अच्छा आ रही है ओके, सर आवाज। ठीक ठीक ठीक, ओके। चलिए हो गए। हाँ, तो देखिए अधिनियम का नाम क्या था, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, और इसी अधिनियम के तहत ही छत्तीसगढ़ राज्य बना। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कब हुआ,
1 नवंबर 2000, ठीक है। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, ठीक है। तो एक चीज है कि मध्य प्रदेश कब बना था? मध्य प्रदेश 56 में हुआ, ठीक है। तो उसके कौन से स्थापना दिवस पे छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ? 56 को बना है वो। मतलब एक ऐसा है कि 56 में उनका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। तो उनका कौन सा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ? 44। तो लिखिए, उसी को लिख लीजिए नीचे नोट करके कि मध्य प्रदेश, ऑनलाइन वाले भी लिखेंगे, मध्य प्रदेश के 44वें स्थापना दिवस पर, कौन सा स्थापना दिवस? 44वें स्थापना दिवस पर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। हो गया। कौन से क्रम का है छत्तीसगढ़ राज्य? 26वां। देखो 36, 26, बस याद कर लो, 26वां क्रम का राज्य है। क्या हो गया? हाँ, अब आते हैं इधर, देखिए छत्तीसगढ़ जो है ना, ध्यान से सुनिएगा। छत्तीसगढ़ बोले तो हम 36 कैसे लिखते हैं? एक नया पेज ले लेता हूँ, मिक्स हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, ये 36 लिखते हैं ना, लिखते हैं। ये 3 को याद रखना, ठीक है। छत्तीसगढ़ जिस समय राज्य बना, एक्चुअल पे 3 राज्य बने थे, ठीक है। समझिए बात, कितने राज्य बने थे? 3 राज्य बने थे। क्लियर? तो ये 3, 36 से मैं 3 याद रखिएगा, ठीक है। ये जो 3 राज्य बने थे, इसमें देखिए ध्यान से सुनेगा, ठीक है। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। देखो, लोकसभा में पारित वही हुआ, सेम एक साथ, ठीक है। लोकसभा में पारित एक साथ, तीनों एक साथ हुआ है ना। लेकिन सभी का जो स्थापना हुआ, ठीक है, गठन हुआ, वो अलग अलग तिथि को हुआ, ठीक है। तो एक हो गया, याद रखना, छत्तीसगढ़, ये तीनों जो हुआ उसमें छत्तीसगढ़ बड़ा भाई, तो इसका 1 नवंबर को। अब बच गए 2, ठीक है। तो एक याद रखिएगा यूके, और एक याद रखिएगा जेके, ठीक है। तो जेके, यहाँ पे जेके की जगह में जेएचके याद रखना, ठीक है। समझे? जेके में जम्मू कश्मीर बोल दोगे, ठीक है, जो भी गलत है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? जेएचके, ठीक है, यूके और जेएचके, ठीक है। समझ गए? तो अब इधर देखिए ध्यान से, 1 नवंबर को कौन सा? छत्तीसगढ़। 9 नवंबर को कौन सा? उत्तराखंड, यूके, ठीक है। और 15 नवंबर को क्या हुआ? जेएचके, झारखंड, ठीक है। समझिए बात। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में से 36 में 3 को ही याद रखना, 3 से याद रखना, जिस समय छत्तीसगढ़ राज्य बना उस समय 3 राज्य बने थे। और ये 3 राज्य कौन कौन सा था? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। क्लियर हो गया? 1 नवंबर को कौन सा? छत्तीसगढ़। झारखंड का 9, ठीक है। सॉरी, यूके, यूके आपका जो उत्तराखंड जो है वो 9, और झारखंड 15। हो गया इतना? हाँ, अब देखिए 26वां कौन सा था? 27वां कौन सा था? 28वां कौन सा था? झारखंड। क्लियर हो गया? अब ऊपर में थोड़ा सा नोट करके याद करना है, 25वां कौन? गोवा, ठीक है। लिखिए, 25वां राज्य कौन सा था? गोवा। मतलब आसपास का चीज को भी कई बार पूछ लेता है। क्लियर हो गया? समझ गए इतना? हाँ। अब इसके बाद आते हैं आगे। क्या?
देखो सुनो ना, आपका मतलब मान के चलो, अभी आज जून का महीना है ना, आज कौन सा जुलाई है, कौन सा जुलाई है, 5 जुलाई, ठीक। आपका डीओबी मैं अपने मन से बता रहा हूँ, 5 जुलाई, ठीक है, 2001 है, मान लो, छोटे जो ना लिया, ठीक है। अब 5 जुलाई 2001, ठीक है, इनका जो है 5 दिसंबर 1998 है। कौन बड़ा है? लेकिन इसका तो बाद में महीना है। हाँ, नहीं, अरे तो आप, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, उनका स्थापना दिवस जो डेट है वो दिमाग में चल रहा है जुलाई महीने में। तो जुलाई महीना में जो है, देखिए ध्यान से, महीना से किसी का बड़ा छोटा होना नहीं है, वो ईयर से, वो 1987 में बना हुआ, 85 में लाया था, हाँ 85 में बना हुआ है। कौन? गोवा, ठीक है, समझिए बात। और अभी छत्तीसगढ़ कब बना? 2000, जैसे कि 1998 का, आप 2001 की, ठीक है। हाँ, तो इसका जो आपका डेट है जो भी रहा होगा, गोवा का स्थापना दिवस, उसको नहीं, ईयर कब बना था उस हिसाब से वो 25वां है। समझ गए बात? गोवा का, क्योंकि डेट इसका नहीं दिखा रहा हूं, उसका ईयर, क्योंकि ईयर नहीं पूछेगा गोवा का। अगर भारत का पढ़ते हैं हम, कुछ राज्यों का निर्माण ऐसे बोल के, तो सभी का पूरा याद करते हैं, ठीक है, समझ गए बात। तो चलिए अब आते हैं, 25वां क्रम का राज्य है गोवा, 26वां है छत्तीसगढ़, 27वां है उत्तराखंड, 28वां है झारखंड। अब इधर 29 का भी हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है, समझिए। हाँ, अब अभी वर्तमान में 28 ही है, क्योंकि तेलंगाना 29वां क्रम का था, जम्मू कश्मीर अलग हो गया, राज्य है नहीं, इसका 28 ही है, ठीक है। तो उतना नहीं पढ़ना है हमें वो सब चीज, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ का पार्ट नहीं है, भारत का भूगोल पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं। चलो अब आगे आते, क्या बता रहा था मैं, क्या बता रहा था, नहीं कुछ बता रहा था। हाँ? अरे मैं खड़ा हुआ था बताने के लिए। चलो, हाँ इधर देखिए, क्या? ठीक है, हाँ चलो अब इधर देखिए, नहीं कुछ के लिए, हाँ, जैसे कि 1 नवंबर 2000, ठीक है, कभी कभी पूछ देता है कि ये जो 2000 था किस पंचवर्षीय योजना काल में है, ठीक है, कौन से पंचवर्षीय योजना काल में है, ऐसा पूछ देता है, ठीक है। तो वो है 9वीं पंचवर्षीय योजना काल। 9वीं पंचवर्षीय योजना काल 1997 से 2002 का समय था, ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना काल ये कब से कब तक था? 1997 से 2002, 5 वर्ष का था, ठीक है। अभी वर्तमान में पंचवर्षीय योजना नहीं चल रहा है, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना सबसे लास्ट तक था, उसके बाद पंचवर्षीय योजना बंद कर दिया गया, तो वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको याद रखना, जिस समय छत्तीसगढ़ राज्य बना उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना काल? 9वीं पंचवर्षीय योजना काल। 9वीं पंचवर्षीय योजना काल का टाइम पीरियड क्या था? 1997 से 2002, ठीक है, 1997 से 2002। क्लियर हो गया? इतना समझिए बात। अब इसके बाद आते हैं कि मध्य प्रदेश, ठीक है, ये इस तरह से कहा जाए, ये मध्य प्रदेश था पहले, ठीक है। अब ये मध्य प्रदेश के कौन से भाग में कितना प्रतिशत, ठीक है, कितना प्रतिशत भाग छत्तीसगढ़ अलग हो, ये दो चीजों को याद रखना, ठीक है। तो डायरेक्शन जब देखोगे इस तरह से, तो ये वाला जो भाग है, ये वाला क्या बोलते हैं उसको? दक्षिण पूर्व। देखो ध्यान से, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, ठीक है। तो ये वाला दक्षिण और ये वाला पूर्व, दोनों के मध्य क्या है? दक्षिण। अभी मैं क्या बता रहा हूं, मध्य प्रदेश की कौन सी दिशा, ठीक है। कल पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का कौन सी दिशा में मध्य प्रदेश, ठीक है, समझिए बात। छत्तीसगढ़ के कौन सी दिशा में मध्य प्रदेश है, ये कल पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर। अभी क्या बोल रहे हैं? मध्य प्रदेश के, याद रखना, मध्य प्रदेश के कौन सी दिशा में छत्तीसगढ़ है बताइए?
दक्षिण पूर्व। और मध्य प्रदेश का टोटल जो भाग है उसका 30.47%, कितना प्रतिशत? 30.47% अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। कितना प्रतिशत? 30.47%। जल्दी लिखिए। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.47%। हो गया इतना? तो चलिए, इस तरह से छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण कंप्लीट। ठीक है, इतना है वो आपको, मतलब बहुत सारी किताब का मिश्रण है, इतने को आपको रटना है, एकदम सफिशिएंट, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण हो गया कंप्लीट। अब आते हैं संभाग और जिला। ठीक है, संभाग और जिला को आज पढ़ेंगे, फिर ये निर्माण वाला कंप्लीट। कल से चाहे ऑनलाइन वाले हो ऑफलाइन वाले हो, जो चीज आप पढ़ना चाहोगे, छत्तीसगढ़ का इतिहास बोलोगे तो इतिहास, भूगोल बोलोगे तो भूगोल, जनजाति कला बोलोगे जनजाति कला, प्रशासन बोलोगे प्रशासन, पंचायती राज बोलोगे पंचायती राज। ठीक है, जो चीज बोलोगे वही चीज कल से शुरुआत होगा। मतलब कल के बाद अगर कोई न्यू वाला स्टूडेंट हो बीच में घुसे तो थोड़ा सा बैकअप क्लास लेना चाहिए पड़ेगा। अभी ये आज और पिछला क्लास का अगर ना भी पढ़े कोई तो चलेगा, लेकिन कल से जो शुरुआत होगा उससे बैकअप क्लास पढ़ने के बाद ही क्लियर रहेगा। तो इसी कारण कल से कंटिन्यू देखना ही है। एक दिन छोड़ोगे तो बीच का कॉन्सेप्ट भूल जाओगे। ठीक है, तो चलिए अभी अब आते हैं राज्य गठन के बाद संभाग और जिला। ठीक है, तो पहले संभाग पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जिला। तो चलिए इधर देखिए ध्यान से, संभाग पे आते हैं। संभाग लिखिए, संभाग का गठन या स्थापना। ठीक है, तो चलिए अब इधर देखो ध्यान से, एकदम आराम से याद करना है। छत्तीसगढ़ एक मैप बना लीजिए सभी, ऑनलाइन वाले भी बना लीजिए छत्तीसगढ़ एक मैप, सबके सब बनाइए। ठीक है, हाँ अब देखो एक क्वेश्चन इधर सामने, छत्तीसगढ़ को संभाग कब बनाया गया था? 1862 में। उसका मुख्यालय किसे रखा? किसको रखा है? नहीं बताओ बताओ। नागपुर था कि रायपुर था? नागपुर आंसर है कि रायपुर आंसर है? अरे छत्तीसगढ़ संभाग बनाया ना, उसका मुख्यालय रायपुर सही आंसर है कि नागपुर? आप ही बोले हैं तो इसका मैं पूछना। रायपुर है, ठीक है, नागपुर नहीं। नागपुर किसका था? मध्य प्रांत का। ठीक है, तो अब इधर देखिए, ये जो छत्तीसगढ़, ध्यान से सुनिएगा, ये जो छत्तीसगढ़ जो है ये 1862 में संभाग बनाया गया था और इसका मुख्यालय किसे रखा गया? रायपुर को रखा गया था। क्लियर हो गया? समझ के बाद? ठीक, कब? 1862 में। क्लियर इतना? अब इसके बाद याद रखिएगा, ध्यान से सुनना, मध्य प्रदेश कब बना? 1956 में बना ना। उसी समय छत्तीसगढ़ वाले भाग में, सुनो पहले, उसी समय छत्तीसगढ़ वाले भाग में एक और संभाग बनाया गया। ठीक है, अब ये संभाग कौन सा होगा? तो दिमाग में सोचोगे, एसआरबी याद है? देखो ध्यान से, एसआरबी आपको, एसआरबी, ये जिला कब बना था? 1861 में, जिसमें से एस तो यहां है ही नहीं। क्लियर हो गया? समझ के बाद? और उसके बाद ये आर जो है रायपुर, ये 1862 में, 1862 में छत्तीसगढ़ को जब संभाग बनाया उस समय मुख्यालय बना दिया गया था।
क्लियर हुआ, समझ गए बात। अब जब मध्य प्रदेश राज्य बना, कब बना? 1956 में। उसी समय एक संभाग बनाया गया, कहाँ? छत्तीसगढ़ के भाग में। तो कौन सा बनेगा? बिलासपुर। दिमाग में है ना? ठीक है, तो इस तरह से देखिए, ये वाला जो भाग है ये बिलासपुर संभाग, सॉरी, कब? 1956। 1956 में ये बन गई। मेरे से ना गोदागादी हो जाता है। 1956 में कौन सा संभाग बना? हाँ, अब देखो, ये पूरा छत्तीसगढ़ कहलाता था, उसका मुख्यालय रायपुर। लेकिन जैसे ही बिलासपुर संभाग बना, इसका भी नाम हो गया रायपुर। ठीक है, मतलब अब इसको छत्तीसगढ़ संभाग सबको जो बोलते थे ना, उसको अब हम रायपुर संभाग के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, क्लियर। और ये ऊपर वाला भाग किस नाम से? बिलासपुर संभाग के नाम से। क्लियर, समझ गए बात इतना? ठीक है, हो गया ना? ठीक है, 1862 में कौन सा बना? अर्थात अगर रायपुर संभाग कब बना बोलेगा तो 1862 को ही लेना है, क्योंकि सिर्फ नाम चेंज हुआ है, अभी बना तो उसी समय का है। ठीक है, समझ गए बात? क्लियर। जैसे कि अभी मैं अपना कोचिंग 2014 से चला रहा हूं, ठीक है। अब मेरा मन के नहीं आ रही, मजा नहीं आ रहा, भारद्वाज ट्यूटोरियल रख देता हूं, नाम बस चेंज होगा, स्थापना तो ठीक है 23 जुलाई 2014। समझ गए बात? नहीं, 23 जुलाई तो था ना। ठीक है, चलो हो गया, इतना क्लियर हो गया, समझ गए बात? हाँ, अब इसके बाद इधर देखिए ध्यान से, ये वाला, ये क्या है? बस्तर। बस इसको पलट दो, अर्थात क्या बोलोगे? हाँ, 1981 बोलोगे ना। देखो हम लोग कुछ नहीं किए, बस देखो, ये दोनों को यहाँ पे दे लिख दिए और ये दोनों को पलट दिए। याद करने की जरूरत है क्या? देखो कुछ याद नहीं करना है, 1862 पहले से याद है। कैसे याद है? संभाग बना था बोल के पहले से छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा दिया गया था, रायपुर मुख्यालय। अब उसके बाद 1956 भी हमें याद है। कैसे याद है? मध्य प्रदेश बना था। अब ये 1862 याद है, 1956 याद है, बस ये 19 को लिख दिया, अब इसको पलट दिए। 1981 कौन बना? बस्तर संभाग। क्लियर हो गया, इतना समझिए ना। बस्तर क्या बना? संभाग। क्लियर, इतना समझिए बात। अब बच गया क्या? अभी वर्तमान में तो पांच है, पांच है ना? अभी वर्तमान में कितने हैं? पांच है। अब कौन कौन सा बच गया? सरगुजा और दुर्ग। तो सरगुजा और दुर्ग जो है वो कब बना? तो देखिए ध्यान से, 2008 सरगुजा, और ये दुर्ग जो है 2013। इसको रटना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद, सुनो पहले फिर लिखना, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद कौन सा संभाग है जो प्रथम बना? सरगुजा, 2008। ठीक है, वर्तमान में सबसे नवीन संभाग कौन सा है? क्लियर, दुर्ग है 2013 में। ठीक है, ये आपका हो गया 2008, ये कब हो गया? 2013। क्लियर, अप्रैल 2008 और सितंबर 2013, ये आपका हो गया अप्रैल 2008 और ये सितंबर 2013। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, समझिए बात। जल्दी एक मैप बनाओ और ऐसे लिख दो वहीं पे, जल्दी करो। ऑनलाइन वाले भी
हो गया। चलिए अब इसके बाद एक मैप फिर बनाओ, एक मैप और बनाइए सभी। नोट्स बनाते जाना है ना, नोट्स बनाएंगे तो आपका क्या होगा, वो धीरे धीरे तैयारी हो जाता है। ठीक है, हाँ अब देखिए कैसे लिखे, कितने जिले हैं, किस संभाग में कितने जिले हैं, किस संभाग में कितने जिले हैं, इसको आपको याद करना है। हो गया, हाँ तो अब इधर देखो, अभी हम जिला पढ़ेंगे, ठीक है, मैपिंग करेंगे, तो उससे वो कौन कौन सा जिला है याद हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितने जिले हैं इसको देख लेते हैं, नॉर्मल ऐसे याद करा देता हूं, और जब जिले का नाम पढ़ेंगे, पूरा मैपिंग करेंगे, आज हमारा वो टॉपिक है खत्म करना, ठीक है, टारगेट है, तो और पूरा नाम याद हो जाएगा कि कौन कौन सा जिला है ऐसे बोल के। ठीक है, तो इसके लिए देखो, याद करने के लिए एकदम आसान तरीका है। पहला संभाग कौन सा है बताओ तो, रायपुर है ना, तो देखो यहाँ पे 5, ठीक है, समझ गए बात, यहाँ पे क्या याद रखना है, 5। ठीक है, एक और सबसे ऊपर में 1 जोड़ दो, सबसे नीचे में 2 जोड़ दो, 5 में। ठीक है, समझ गए बात, क्लियर हो गया। एक बार फिर सीधा देखिए, ये 5 हुआ, कौन सा, रायपुर, ऊपर में क्या हो गया 6, सरगुजा संभाग में, नीचे में क्या 7, ठीक है, बाजू में भी क्या 7, और ये बिलासपुर में क्या है 8 है, बिलासपुर में क्या है 8 है। ठीक है, तो कितने जिले हैं ऐसा अगर कभी पूछा, तो रायपुर संभाग में कितने हैं 5, रायपुर संभाग में 5, ठीक है, रायपुर संभाग में 5, सरगुजा में 6, सरगुजा में 6, अभी कौन कौन सा याद कराऊंगा, ठीक है, सरगुजा में 6, सरगुजा में 6, सरगुजा 6, बस्तर 7, बस्तर 7, दुर्ग 8, सॉरी 7, बिलासपुर 8, ये एक हो गया। ठीक है, एक मैप ऐसे बनाना है, और एक मैप और जो है ध्यान से सुनिएगा, एक मैप छोटा सा और बनाना है, उसके बाद याद कर लेना कैसे। इधर देखिए ध्यान से, ये हमारा संभाग बना 5 संभाग, ठीक है, तो देखिए ध्यान से, एक टॉपिक लिखिएगा क्षेत्रफल के आधार पे, ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पे ये सबसे सॉरी, सबसे छोटा, ठीक है, ये सबसे बड़ा, क्लियर। हाँ, ये किसके आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पे। ठीक है, अब आते हैं जनसंख्या, ठीक है, सबसे अधिक, सबसे कम, क्लियर हो गया, समझ के बात, हो गया ना। तो देखिए ध्यान से, ये आपका क्या हो गया, ये जिले वाला, ठीक है, और ये कौन छोटा है कौन बड़ा संभाग है, ये वाला। तो एक मैप ये वाला बनाइए नोट्स में, एक मैप ये वाला बनाइए नोट्स में, ठीक है। लिख लिया। हाँ, अब क्या करते हैं, देखिए जिले का निर्माण करने से पहले जिला की स्थिति को समझ जाते हैं, कि मतलब मैप बनाना सीख जाते हैं हम, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ाएं,
हाँ, तो एक बड़ा सा छत्तीसगढ़ का मैप बनाइए, ठीक है, बड़ा सा छत्तीस, सीधा एक पेज का बनाना है ना, एक पेज से कम नहीं करना है, क्योंकि आप सीख रहे हैं, ऑनलाइन वाले भी एक बड़ा सा छत्तीसगढ़ का इस तरह से ऐसे करके बड़ा सा बनाना है, कोई कंजूसी नहीं। मेरा ही छोटा बना, ये नहीं पता पहले से। हाँ तो हो गया। हाँ, और ये जो बड़ा सा मैप जैसे ही बनेगा, ये 5 खंड में इस तरह से बांट देना है, ऐसा ही बांटना है ना, पहले बता दो, ऐसा ही 5 खंड में बांटना है, अपने मन से नहीं बांटना है, ठीक है, जैसा बोला गया है वैसा ही बांटना है, अपने मन से नहीं। ठीक है। हाँ, अब आते हैं जिला कौन कौन सा है, ठीक है, तो जिला का देखो ध्यान से, नाम सबको पता है, मेन मैप जो है उसको याद करना है, समझना है, ताकि एक क्वेश्चन बनता है, कौन सा जिला किस जिला की सीमा से लगा हुआ है, ये, ठीक है, तो इसको जब बनाओगे तो सरगुजा संभाग तो एकदम आसान है, ठीक है, सरगुजा संभाग एकदम आसान है, तो इसके लिए इधर देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये एक हो गया, ऐसे ही करना, पहले मत करो, इधर देखो, ये एक जिला हो गया जिसका नाम है मनेन्द्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी, एमसीबी, ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे एक जिला हो गया कोरिया, ठीक है, समझ के बाद ये वाला एक जिला हो गया सूरजपुर, ठीक है, कुछ नहीं किया, 3 लाइन ऐसे खींच दिया, अभी सिखा रहा हूं इसका, नहीं ऐसी करते हैं, ठीक है, अब उसके बाद करना कि देखो ये 3 लाइन खींच दिए ना, अब उसके बाद यहाँ पे एक लाइन खींचना है, ठीक है, कर सकते हो, और एक लाइन जो है ये यहाँ पे ऐसे खींचना है, बस, ठीक है, समझ गए, तो देखिए यहाँ पे ये आपका हो गया क्या, एमसीबी, ठीक है, ठीक है, हो गया, ये हो गया कोरिया, ये हो गया सूरजपुर, ये बलरामपुर, और ये जसपुर, ठीक है, जसपुर, और ये हो गया सरगुजा, क्या हो गया, सरगुजा, क्लियर, तो ये 5, सॉरी 6, 6 जिले याद हो गए, ठीक है, वो सिंपल नाम है जो सबको पता है ना, बस याद रखना है, ये वाला ऐसे किए थे एमसीबी, फिर कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर और सरगुजा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, एकदम आसान से याद हो जाता है, क्लियर, कोई डाउट, बताओ, बनाओ। बना सकते हो ना, पहले क्या करेंगे, अभी ना मैं आपको लाइन से नहीं बता रहा हूं, सिंपल सिंपल को पहले बताऊंगा, फिर जो कठिन चीजें हैं ना उसको पढ़ेंगे, ये याद हो गया, पांचों में कोई दिक्कत हुआ बनाने में क्या, नहीं, तो देखो जब ऊपर का सरगुजा संभाग दिक्कत नहीं हो रहा है, तो बस्तर का जो है वो भी बता देते हैं, एकदम सिंपल, करना क्या है, इधर देखो, पहले सुनो, इधर करना क्या है, कैसे बनाना है, मैं पहले जान जाओ, देखो ध्यान से, इधर देखो, ये ऐसे लाइन खींचे हो ना, सबके सब खींचे हो ना, देखो, ये यहाँ पे ऐसे गोला करना हल्का से, और ये ऐसे खींच देना, खींच सकते हो, खींचना ही, देखो अभी बात, पहले देखो, कर सकते हो, फिर उसके बाद ये यहाँ पे ऐसे हल्का से गोला करना,
इस तरह से ऐसे खींचना, कर सकते हो, कर सकते हो, कोई डाउट? अब यहां पे दो गोला करना, कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, एक को आप ये यहां ले गए, ठीक है, और एक को आप ले गए यहां। मैं फिर से बता रहा हूं, इधर देखो, देखो ये बना हुआ है, ये हम खींचे एक, ये खींच दिए दो, यहां पे दो गोला किए, एक को कर दिए नीचे और एक को कर दिए ऊपर, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहां पे एक गोला फिर किए, बस ये ऐसे कर दिए। अब उसके बाद एक गोला और करके ये, बस बन गया सात। नाम बताऊंगा अभी, ठीक है। अगर ऐसे नहीं कर रहे हो, बना रहे हो, मेरे पैर कुछ लग रहे हैं, अरे मॉर्निंग में रनिंग में जाता हूँ ना, इसके अंदर शायद मोच हो गए लग रहे हैं। चलिए एक बार फिर से इधर देखो, अगर ऐसे नहीं बनाओगे ना, तो एकदम सिंपल सा तरीका है, वो बता देता हूं। हाँ चलो इधर देखो, एक गोला कर दिए, क्लियर, एक गोला कर दिए, क्लियर, एक गोला कर दिए, ठीक है, क्लियर, एक गोला कर दिए, क्लियर, एक गोला कर दिए, क्लियर, बस एक गोला करके ऐसे और खींचे, ठीक है, समझ गए ना? कुछ नहीं करना है। अब एक बार फिर से बता रहा हूं ना, फिर नाम बताऊंगा, ठीक है। अरे जरूरी है, क्यों पता है? इसमें ही 90% बच्चे गलत कर देते हैं। अलग अलग मैप सीखे रहते हैं, तो कौन सा जिला किस जिला से लगा हुआ है, ऐसा वाला एकदम ऑथेंटिक वाला है। छत्तीसगढ़ का गवर्नमेंट का साइट का मैप दिखा लो, और ये वाला बनाओगे तो कौन सा जिला छत्तीसगढ़ का किस जिला से, मतलब ये बस्तर संभाग का कौन सा जिला किस जिला से लगा हुआ है, पूरा स्पष्ट बता दोगे। जैसे कि मतलब ये है कांकेर और ये है कोंडागांव, कांकेर कोंडागांव, ठीक है, समझ गया। जैसे कभी अगर घूमने जाओगे ना बस्तर, ठीक है, बस्तर अभी हो सके तो कोचिंग वाले सब जाएंगे, तीरथ तीरथगढ़ चित्रकूट, ठीक है। तो ऐसे जब भी हम जाते हैं धमतरी, रायपुर से ना, ये रायपुर हुआ, रायपुर से जाते हैं धमतरी होके तो ये कांकेर, ठीक है, कांकेर के बाद कोंडागांव केसकाल घाटी वाला, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, अगर अबूझमाड़ साइड जाओगे तो एक बस इधर जाने के लिए नारायणपुर के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो नहीं तो सीधा एक बस इधर जाता है, तो अपने को तीरथगढ़ जाना है, ठीक है। तो देखो ये हो गया कांकेर, ये है कोंडागांव और ये हो गया बस्तर, ठीक है, समझ गया बात? बस्तर क्लियर हो गया, समझ गया। अब आपको कवासी लकवा से मिलने जाना है तो सुकमा चले जाना, ठीक है। तो देखो लाइन से, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा। अब मन किया दंतेश्वरी मंदिर को घूम के आ जाए, जो कि जाते ही हैं, तो यहां से बस पकड़ के पहुंच गए दंतेश्वरी मंदिर, क्लियर हो गया, समझ गए बात? ठीक है। तो अब इधर देखिए, ये कौन सा है? कांकेर, ये वाला कौन? कोंडागांव, ये वाला बस्तर, ये वाला सुकमा और ये वाला दंतेवाड़ा। हाँ, अब यहां से कटने बोला हूं ना, ये नारायणपुर और ये बीजापुर, ये वाला नारायणपुर, ये वाले बीजापुर, क्लियर हो गया। चलिए अब बताइए, ये वाला नाम कौन सा है? कांकेर, ये वाला बस्तर, ये सुकमा, ये वाला और ये नारायणपुर। एक बार बस और बता देता हूं नीचे का, ये बन गया, ठीक है। अब देखो एक बार फिर से ना, सिंपल, कहां पे गोला करना है? ये लाइन के इस पर ना गोला करने तो बोला है सर, ये यहीं पे गोला कर दिया, ऐसे नहीं करना है, ठीक है, समझ गया? गोला कहाँ पे करना है? ये जो लाइन इसी का खींचा हूं, अभी पूरा कॉन्सेप्ट देखो, मैं ऊपर नीचे का पहले इसका बता रहा हूं, नीचे का एकदम सिंपल है, ऊपर भी सिंपल ही था, तो जो सिंपल सिंपल है उसको पहले सीख जाए,
कठिन है सिर्फ बिलासपुर संभाग, जहां पे आपको पूरे चीजों को ध्यान देना है। ठीक है, समझिए, पूरे चीजों को ध्यान देना है बिलासपुर संभाग में, बाकी कोई संभाग में ध्यान देने की जरूरत नहीं। क्लियर हो गया, समझिए बात। तो चलिए अब इधर देखिए, गोला कहां पे करना है बताओ तो। यहां पे करना है गोला, यहां पे नहीं, लाइन के इस पर। ठीक है, अब उसके बाद ये खींच दिए, अब जहां मन किए गोला कर दिए, खींच दिए, जहां मन किए गोला खींच दिए। ठीक है, समझ गए ना। ये कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, फिर ये खींच दिए। क्लियर। अब उसके बाद एक गोला कर दिए और यहां पे खींचे। याद रखना, ये वाले को यहां नहीं मिलाना है। कहां मिलाना है? यहां मिलाना है। ठीक है, समझिए, यहां पे नहीं। अब उसके बाद एक गोला करके दे और खींच दिए। क्लियर, बना लोगे? बनाओ। ऑनलाइन वाले भी। पहले मैं हमेशा सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग ऐसे करके बताता था, लेकिन इस बार उससे भी और आसान तरीका मन में आया, तो इसका नैसी बनाओ। जल्दी ऑनलाइन वाले भी। हाँ, अब इधर देखो, इधर सुनो। जैसे कि आपका ना, ये वाला जो भाग है ना, ये वाला ध्यान से सुनेगा, ये वाला भाग, ये वाले भाग में जगह बचना चाहिए, गेप होना चाहिए। ठीक है, बचाए थोड़ा से बचाए सही है। ठीक है, बचा होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। कौन से वाले में? ये वाले भाग में जगह गेप बचना चाहिए। ठीक है, यहीं पे गलत होता है, ये जो गेप है ये वाला, ये गेप बचना चाहिए। क्लियर, समझिए बात। सेम बना है। ठीक है, हाँ, अब आते हैं, देखो ये सरगुजा संभाग में कोई कठिन नहीं था। बस इसमें क्या था, ऐसे ऐसे लाइन खींचे थे, और इसमें ऐसे ऐसे कर करके कर रहे हैं, बस गोला करके कर रहे हैं। ठीक है, समझिए बात। क्लियर। हाँ, अब इसके बाद रायपुर को जाते हैं, उसमें भी मतलब जो कठिन है सिर्फ बिलासपुर को, मतलब मैं चाह रहा हूं कि एक ही संभाग में आप अपना दिमाग लगाओ, बाकी में लगाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, समझ गए बात। ऐसे में बाकी में बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है। तो अभी सरगुजा में कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ना ही बस्तर में लगाने की जरूरत नहीं, अगर आप देखे हो मैं बनाने के लिए तो। क्लियर, समझिए बात। तो अब आते हैं रायपुर संभाग में, इसमें बना। चलो अब देखो रायपुर संभाग में क्या है। रायपुर और दुर्ग दोनों को कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो, रायपुर जहां हम लोग हैं, इस तरह से ऐसे कर देना। ठीक है, रायपुर। अब बताओ, रायपुर और दुर्ग दो है। अब मैं किसी को, एक को बड़ा भाई बोलूं और एक को छोटा भाई, किसको बड़ा भाई बोलोगे और छोटा भाई बोलोगे ना? तो अब जब बैठने की बारी आएगा ऊपर नीचे सीट पे, तो बड़ा भाई ऊपर में बैठेगा कि नीचे में, और छोटा भाई? हाँ, तो बस यही चीज को दिमाग में लगाना है। और ये जो रायपुर, आप अपने मन से रायपुर कर दिए, इससे थोड़ा सा नीचे दुर्ग को बैठा दो। अब थोड़ा सा नीचे कैसे? देखिए, थोड़ा सा नीचे, ऑनलाइन वाले ध्यान से सुनेगा, ये ऐसे नीचे, बस ध्यान देना। क्या ध्यान देना? ऑनलाइन वाले ध्यान से सुनिएगा। यहां पे क्या है, गैप बच रहा है, ये दे, बचा ना। यहां पे भी ये दे, गैप बचा ना। उस चीज को ध्यान देना। क्लियर। रायपुर को अपने मन से कहीं पे बैठा दो, लेकिन जब दुर्ग बनाओगे, थोड़ा सा नीचे। क्लियर। चलो एक बार यहां पे अपन बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। चलो,
अब हमें ये पूरा छत्तीसगढ़ ही बनाना पड़ेगा। हाँ चलो एक बार फिर से इधर देखो, ये अपने मन से हम बीच में बना दिए किसको, रायपुर को। लेकिन जब दुर्ग बनाओगे तो कैसे करोगे, क्लियर, ठीक है। हाँ अब इसके बाद इस तरह से ये लाइन खींच दिए, खींच सकते हो, खींच सकते हैं ना। देखो कुछ किए क्या, वहां से भी ऐसे लाइन खींच दिए, खींच दिए। अब उसके बाद देखो ध्यान से देखो, अभी नया नया बहुत सारा जिला बना है ना, बना है ना। राजनांदगांव में अंबागढ़ चौकी बना है, खैरागढ़ भी बना है कि नहीं। पहले क्या था, सिर्फ राजनांदगांव था, लेकिन अब क्या हो गया है, अंबागढ़ चौकी भी बन गया है। हाँ क्लियर। तो याद रखिएगा ध्यान से, ध्यान से ये याद रखना, जो मतलब सॉरी दुर्ग वाले जो है ना, ठीक है, दुर्ग वाले जो है खैरा पान खाते हैं, बस याद रखना। अंबागढ़ चौकी वाले नहीं खाते हैं, ठीक है। कौन वाले नहीं खाते हैं, लेकिन कौन वाले खाते हैं, दुर्ग वाले खैरा खाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया समझ, या ऐसे बोल सकते हैं, सॉरी गलत हो गया मेरा लॉजिक, दुर्ग वाले खैरा पान खाते हैं लेकिन अंबा या चौकी में नहीं जाते हैं, ये याद रखना। दुर्ग वाले खैरागढ़ खैरा पान खाते हैं, चौकी में नहीं जाते, ठीक है, पुलिस चौकी से डर जाते हैं। कौन, दुर्ग वाले। तो अब इधर देखिए ध्यान से, ध्यान से सुनेगा, देखो ये यहां तक ध्यान से देखना ना, ये नया बना है, इसका ध्यान से सुनिएगा, बता रहा हूं। ये यहां तक ये वाला जो है, पहले देखो ध्यान से, ये गेप बचा है ना, ये कवर्धा था, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, ये यहाँ पे देखो, ये वाला जो खैरागढ़ है, ये क्या है, खैरागढ़, ठीक है। ये दुर्ग सीमा से लगा है ना, लगा है ना। हाँ अब उसके बाद देखो ध्यान से, यहाँ पे ये है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, ठीक है, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, ये दुर्ग से लगा है क्या, नहीं। अब ये है आपका राजनांदगांव। क्लियर हो गया, समझ गए बात। देखो कुछ नहीं किए हैं, एक बार फिर से इधर देखिए, ये दुर्ग बना है, बना है। दुर्ग में हम लोग क्या कर दिए, ये इस तरह से लाइन खींच दिए, खींच दिए। अब जब जब हम लोग इधर का जिला बना रहे हैं, तो देखो एक दो तीन, तीन लाइन बस खींच रहे हैं। अब खींचने का एकदम आसान तरीका देखो, एक ये दुर्ग के बीच में खींच दिया, एक उसके ऊपर, एक उसके नीचे, खत्म। एक बार और, अब तीन तीन बार करके बता रहा हूं, इसके बावजूद भी गलत करोगे तो चाय दुकान में भी चाय नहीं मिलेगा। तब देखो ध्यान से, अरे ये क्या है, नीचे रहेगा कि ऊपर, दुर्ग, दुर्ग, ये क्या बन गया, दुर्ग, ठीक है। चलो अब इसके बाद इस तरह से लाइन खींच दिए, खींच दिए। तो देखो ये है आपका दुर्ग, ऊपर में बेमेतरा, नीचे बालोद। अगर बालोद और बेमेतरा में कभी कंफ्यूज हो गए तो बेमेतरा और बालोद, ठीक है, तो किसमें एक ही मात्रा है ऊपर में, बेमेतरा में है ना, बालोद में है क्या, नहीं है। तो जो जिसमें ऊपर में मात्रा है वो दुर्ग के ऊपर में, जिसमें मात्रा नहीं है दुर्ग के नीचे, ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गया ना। तो देखिए ये कौन सा है, और ये वाला, और ये वाला, हाँ ठीक है, इतना हो गया। अब देखो करना क्या है, जो आपको ये वाला चार जिले को बनाना है, ठीक है, तो चार जिले को बनाने के लिए इसमें करते हैं। चल देखो ये जो दुर्ग है ना, बस दुर्ग के बीचों बीच ये लाइन खींच दी, खींच दी। अब दुर्ग से की सीमा से ऊपर हटा के एक लाइन खींच दिए, नीचे दुर्ग की सीमा से हटा के एक लाइन खींच दिए। ये हो गया कवर्धा, ये खैरागढ़,
ये राजनांदगांव, मोहला मानपुर, ठीक है। केवल अब देखो ध्यान से इस मैप को, अब देखो क्या कवर्धा दुर्ग से लगा है, लगा है नहीं, ठीक है। और खैरागढ़, खैरागढ़ बेमेतरा से लगा है, लगा है। देखो ये क्या है, ये क्या, हाँ राजनांदगांव, तो राजनांदगांव दुर्ग से लगा है। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी दुर्ग से लगा है, नहीं लगा है ना। बालोद राजनांदगांव से लगा है, लगा है, दिख रहा है ना। क्लियर हो गया, समझ के बाद तो क्या आप दुर्ग संभाग जान गए। हाँ तो लिखिए, बनाइए वैसी, गलत ना हो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, पेपर में प्रश्न में आता ही है, और जब आता है तो अधिकांश बच्चे गलती कर बैठते हैं। हो गए। हाँ इतना बना लिए ना, गलती नहीं है। चलो अब इधर देखिए, ध्यान से सुनेगा। देखो अभी बेस बन रहा है, इसका स्लो भी कर रहे हैं, क्योंकि बेस एक बार बन जाए फिर कितना स्पीड, मतलब गाड़ी चलाना सीख जाओ, फिर 70 80 90 भगाते रहो, ठीक है। तो चलो इधर देखिए, अब जब भी रायपुर संभाग बनाओगे ना, ठीक है, तो अभी मैं ऐसे लाइन खींच दिया हूँ, एक लाइन। तो एक्चुअल में जब मैप बनाओगे, खासकर ये वाले टॉपिक के लिए, ये टॉपिक कौन सा है, कौन सा जिला किस जिला से लगा हुआ, ये भी पढ़ रहे हैं हम लोग साथ में, ठीक है। तो ये टॉपिक जब भी पढ़ोगे तो स्पेशली करना क्या है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये ऐसे हटेगा, यहां से तीनों जगह हटा देता हूं, ये हटेगा, ठीक है। अब चलो इधर देखो ध्यान से। हाँ देखो, जब भी ये बनाओगे रायपुर संभाग, थोड़ा से ऐसे करके बनाना है, एकदम परफेक्ट हो जाएगा। कैसे करना है, देखो अभी लाइन खींचे थे ना, लाइन ना खींच के थोड़ा से हल्का करके ऐसे, कैसे, इधर देखो, ये इधर भी देखो, कुछ किए हैं क्या, बस थोड़ा से ऐसे किए। क्लियर। हाँ, अब देखो ध्यान से, अब हम पहले से जानते हैं ये वाला कौन सा है, रायपुर, है ना। चलो हाँ, अब इधर देखो, कुछ मत करना, ये रायपुर है, आप जानते सभी। आप लोग जैसे अधिकांश लोग रायपुर हो या रायपुर में पढ़े हुए, ठीक है? अभी अंबुजा माल देखे हो? उधर से सीधा विधानसभा और आगे जाओगे बलौदा बाजार, ठीक है। मैग्नेटो मॉल देखे हो? सीधा आगे चले जाओ महासमुंद। कलर्स मॉल देखे हो? आगे चले जाओ गरियाबाग। तीन दिमाग में हुआ, तो बस देखो, ये बलौदा बाजार। अगर रायपुर वाले हो तो, या रायपुर में पढ़े हो तो, ठीक है, इधर महासमुंद और इधर गरियाबाग, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ के बाद तो अब इधर देखो ध्यान से, करना कैसे, इधर देखो, ये ये वाला है ना, ये वाला लाइन बस इसको ऐसे कर दो, हो गया बलौदा बाजार। जो हम लोग थोड़ा सा ऐसे किए थे ना, वो क्या हो गया, बलौदा बाजार, ठीक है। अब देखो ये वाला जो दिख रहा है ना,
ये ऐसे लंबा निकला हुआ है इधर, तो यहाँ पे ऐसे कर दो महासमुंद, इसको ऐसे कर दो गरियाबंद। ठीक है, तो ये हो गया बलौदा बाजार, महासमुंद, गरियाबंद। और ये जो बच गया ये है धमतरी। क्लियर है? कुछ नहीं किए, 3 लाइन बस खींचे। मतलब कैसे लाइन, इधर देखो, अब देखो ध्यान से सुनो, कैसे लाइन खींचे। ये हो गया रायपुर जोधपुर, हमें पहले से होता है। देखो ये जो यहाँ पे है ये दे एक कर दिए, और ये इसको पैक कर दिए, ये दे और ये दे, बस। ये बलौदा बाजार, ये महासमुंद, ये गरियाबंद और ये धमतरी। ठीक है, एक बार फिर से देखो, एकदम आसान है। ये दे, फिर ये और ये ठीक है, समझ गया? ये हो गया बलौदा बाजार, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी। अब कभी जाओगे ना कभी मॉल, तो याद रखना, अरे यार सर इधर बलौदा बाजार बोले थे, इधर महासमुंद बोले थे, इधर गरियाबंद। ठीक है, समझिए बात, जल्दी बनाओ। देखो मेरे को नहीं लगता कि ये चारों संभाग आपको कठिन लगा हो कि कौन सा जिला कहाँ पे है ये बनाने में, और इतना सीख गए तो बाकी कल से कोई भी क्लास पढ़ो सब अच्छा लगेगा। सीखना ज्यादा जरूरी है शुरुआत में। ओके, हो गया नहीं? हाँ, अब इधर देखिए, मुझे नहीं लगता कि सरगुजा संभाग में, बस्तर संभाग में, रायपुर या दुर्ग में कोई आपको तकलीफ हुआ। कोई ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। बस बिलासपुर संभाग जब आएगा, यहां पे अच्छे से याद रखना है किसकी सीमा कहां तक। ठीक है, समझिए बात। तो किसकी सीमा कहां तक है? 8, कितने 8 कितने हैं? 8 जिले हैं। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे उसको। ठीक है, कम कम करके पढ़ेंगे। ठीक है, पहले 5 ही पढ़ लेंगे, फिर 6 पढ़ेंगे, 7 पढ़ेंगे, ऐसे करके जब पढ़ते हैं एकदम आसान से याद हो जाता है। क्लियर हो गया? इतना समझिए बात। तो चलो अब इधर देखिए ध्यान से, पहले हम 5 को ही पढ़ते हैं, 5 जिले। ठीक है, तो 5 जिले ध्यान से सुनिएगा। देखो ये 5 जिले कौन से हैं? तो देखो ये बिलासपुर संभाग है, हमें टोटल 8 जिले पढ़ना है। अभी मैं आपको 5 जिले बता रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, इधर देखिए ध्यान से, ये यहाँ पे एक गोला किए और इसको सीधा ये बलौदा बाजार की सीमा तक, याद रखना अपने मन से यहाँ पे कहीं पे नहीं खींचना है। कहां तक ले आए हूं बताओ? बलौदा बाजार लाया हूं ना? लाइन मतलब ये जो लाइन खींचा था ये वाला लाइन, इसके इस पार तक लाया हूं, और इस जिले का नाम है मुंगेली। क्लियर? समझिए बात, उस जिले का नाम क्या है? मुंगेली। क्लियर हो गया? इतना समझिए बात। चलिए अब इधर देखिए ध्यान से, एकदम आराम से कूल होके बताना। ये यहां पे एक गोला किए, और ये जो है बिलासपुर था पहले। क्या था? बिलासपुर था। क्लियर हो गया? इतना समझिए बात। ठीक है, पहले क्या था इधर देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। पहले जब कोरिया था तो हम लोग सीधा ऐसे लाइन खींच देते थे। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, एमसीबी बन चुका है। बन चुका है ना? तो एमसीबी बन चुका है तो याद रखना एमसीबी के लाइन के उस पार तक जाएंगे। ठीक है, समझिए बात। अभी देखो इसमें हम गोला कहीं पे भी खींच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब गोला खींचना है तो एमसीबी का लाइन जो रहेगा उसके उस पार तक जाना है। क्लियर हो गया? इतना समझिए बात। कहां तक जाना है? एमसीबी के लाइन के उस पार तक। क्लियर हो गया? इतना समझ के बाद। ठीक है, अब इधर देखो ध्यान से,
यहां पे एक गोला करना है और इस तरह से ऐसे कर देना है। क्लियर, समझ गए? ये हो गया आपका कोरबा। तो देखो, एक मुंगेली हुआ, ठीक है, और एक हो गया क्या, बिलासपुर। ठीक है, समझिए बात, एक क्या हो गया, बिलासपुर, और एक क्या हो गया, कोरबा। क्लियर हो गया, समझिए बात। हाँ, अब देखिए, आपको एक बनाना है गोरेला पेंडा मरवाही। ठीक है, तो गोरेला पेंडा मरवाही, देखो मैं इसका इसको बिलासपुर इसका पहली बार बोला ताकि गोरेला पेंडा मरवाही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कैसे, देखो, जब भी गोरेला पेंडा मरवाही करोगे तो इधर ऐसे नहीं खींचना है, ठीक है, या इधर ऐसे नहीं खींचना है। ठीक है, तो कैसे खींचना है, ठीक है, हाँ याद रखना, जब जो भी आपका मैप बनेगा, ठीक है, जो भी आपका मैप बनेगा, ये जो कोरबा वाला जो लाइन खींचे रहोगे ना, उसके उस पार कहीं भी खींच दो। ठीक है, अर्थात इधर देखिए ध्यान से, इसका मतलब ये है कि ये आपका जो जीपीएम है गोरेला पेंडा मरवाही, वो कोरबा से लगा है। अगर आप गलती से अगर ऐसे कर देते तो कोरबा और जांजगीर चांपा दोनों से लगा है ऐसे मान लेते, जो कि जांजगीर चांपा से जीपीएम लगा ही नहीं है। क्लियर, समझिए बात। ठीक है, और अगर ऐसे करते तो बिलासपुर कोरबा की सीमा से नहीं लगा है ऐसा हो जाता। लेकिन अगर हम मैं जैसा बोला हूं वैसा अगर आप किए, क्या वाला, यहां वाला कर दिए, ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि बिलासपुर जो है, ध्यान से सुनिएगा, बिलासपुर, ये वाला जो बिलासपुर है, ये अभी वर्तमान का बिलासपुर है, ये कोरबा से लगा है। जीपीएम भी कोरबा से लगा है, जीपीएम मुंगेली से भी लगा है। ठीक है, समझिए बात, और बिलासपुर भी मुंगेली से लगा है। क्लियर हो गया, इतना समझ के बाद? ठीक है, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं ना? हो गया। अब चलो इधर देखो, हम लोग यहाँ पे गोला करके यदि इधर खींचे ना तो ये क्या बन गया? हाँ, और इधर खींचो तो ये रायगढ़ बन जाएगा, कुछ नहीं। ठीक है, देखो, हो गया इतना, एक मुंगेली, ठीक है, जीपीएम और बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, कितना हो गया? कितना हो गया? 1 2 3 4 5। अभी जांजगीर चांपा वाला कहानी नहीं बताया हूं ना। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, समझिए बात। हाँ चलो, अब इधर देखो, ध्यान से इधर सुनिए। देखो, ये यहाँ पे आपका 3, ठीक है, और इसी 3 में आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है? विशेष एकदम ध्यान देना है तभी काम का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इधर सुनो। हाँ, देखो, मान के चलिए, ध्यान से सुनेगा, ये आपका जांजगीर चांपा है, ठीक है, ये वाला शक्ति है, ठीक है, और ये वाला है आपका सारंगढ़। ठीक है, तो सारंगढ़ को आप पहले बना दिए, ये सारंगढ़, ये वाला क्या हो गया, सारंगढ़। ठीक है, सारंगढ़ क्लियर हुआ, समझ के बाद? हो गया ना? हाँ, अब जब शक्ति और जांजगीर चांपा बनाओगे तो ध्यान ये देना है आपको कि बलौदा बाजार की सीमा शक्ति से मत लगाना। ठीक है, समझिए बात। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें शक्ति को थोड़ा से ऐसे करना पड़ेगा। तो ये बलौदा बाजार शक्ति से लगा है क्या? नहीं, बलौदा बाजार किससे लगा है? जांजगीर चांपा से। क्लियर होगा, जांजगीर चांपा में थोड़ा से कारण शक्ति नहीं लगा, और एकदम तीनों एकदम सिंपल। क्लियर होगा, एक समझने के लिए। अब इधर देखो, लाइन से करेंगे ना। ठीक है, पहले यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी गोला कर दिए, गोला कर दिए, और ये गोला को कहां तक ले गए, बलौदा बाजार तक। क्लियर हो गया, समझ के बाद? अब उसके बाद सेकेंड जो गोला करेंगे, सेकेंड गोला जो एमसीबी का ये लाइन रहेगा उसके उस पार तक जाएगा। क्लियर हो गया, समझ के बाद? और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इस तरह से ऐसे ये खींच दिए। क्लियर हो गया, समझ के बाद? अब उसके बाद यहाँ पे जो गोला है, तो देखो, जसपुर के पहले वाला, ठीक है, तो मतलब मान के चलिए यदि ये जसपुर है तो उसके पहले हम गोला कर दिए, और एक गोला इधर खींच दिए और एक लाइन इधर खींच दिए। ये बन गया क्या, कोरबा, और ये बन गया क्या, रायगढ़। ठीक है, तो ये जो लाइन आप खींचे हो ये कोरबा बना और ये रायगढ़। इसी लाइन से थोड़ा सा 2
ऊपर करके ए दे लाइन खींच दिए, क्या बन गया? क्लियर हो गया? इतना समझ के बाद अब उसके बाद ये जो नीचे है ना, नीचे, इस नीचे वाले को चुपचाप ऐसे पेक कर दो, क्योंकि शक्ति जो है वो बीच में है। ठीक है, आप गलती से ये मत कर देना, गलती से ये मत कर देना, कहाँ गया? हाँ, गलती से आप ये मत कर देना, ऐसे मत कर देना। आपको कहां तक ले जाना है? ये रायगढ़ तक ले जाना है, और ये कंप्लीट आपका क्या हुआ? सारंगढ़। ठीक है, अब उसके बाद बस ध्यान क्या देना है कि बलौदा बाजार से शक्ति को नहीं लगाना है, तो ये हो गया शक्ति और ये हो गया जांजगीर चांपा। ठीक है, ये हो गया आपका शक्ति और ये क्या हो गया? जांजगीर चांपा। क्लियर हो गया? एक बार फिर, ठीक है, ये वाला यहां पे कहीं पे भी गोला किए मुंगेली बनाने के लिए, कहां तक लेके आए? ये बलौदा बाजार तक आ गया, ये तो गोला कर दिए, हो गया। अब उसके बाद एक गोला और यहाँ पे करें, लेकिन वो कहां तक रहेगा? एमसीबी के उस पार तक रहेगा, और इसको इस तरह से यदि खींच दिए, खींच दिए। एक ये आपका क्या है? जसपुर। जसपुर के पहले एक गोला बना के, एक इधर और एक इधर। ठीक है, ये वाला हो गया कोरबा, ये वाला हो गया रायगढ़। ठीक है, समझिए बात क्लियर? ज्यादा हो गया, एक लाइन ये यहाँ पे कर दिए, ये हो गया जीपीएम और ये हो गया बिलासपुर, और ये जो है ये वाला को रायगढ़ से मिला दिए, क्या बन गया? सारंगढ़। बस बलौदा बाजार की सीमा से दूर कर दिए शक्ति को, और ये हो गया जांजगीर चांपा और ये शक्ति। समझ गए ना? आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना भी है, वो है बिलासपुर संभाग। जल्दी बनाओ, गलत मत हो। अभी सीख रहे हैं, इस कारण थोड़ा सा स्लो चल रहा है, क्योंकि सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। छोटे छोटे चीजों को सीखते रहते हैं, बेस बना रहता है, तब आगे चल के क्वेश्चन बनता है। देखो, मेरा हर मैप में शक्ति कोरबा से लगा है। ठीक है, लगाना है, शक्ति कोरबा से लगा है ना हर मैप में। देखो, ऐसा मैप बनाना इस कारण कर रहा हूं, ये कठिन है थोड़ा सा। डिब्बा वाला और एक बनाता हूं, लेकिन इसमें पूरा स्पष्ट लोकेशन पता चलता है, डिब्बा वाला में लोकेशन पता नहीं चलता। हो गया समझिए बात? तो अब चलो इधर देखो ध्यान से, बन गया ना? अब एक नया मैप सीधा एक साथ पूरे को, अब शुरू से लेकर अंत तक। ठीक है, तो चलो इधर देखो, अब बनाना नहीं है ना, बताना है। एक यहां पे थोड़ा से ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद ये और ऐसे कर दिए। ठीक है, चलो अब हम शुरू से आते हैं, ये कलर से चालू करते हैं। ठीक है, चलो तरबूजा समझा। ठीक है, कुछ नहीं, लाइन बस खींचना है। ये क्या हो गया? एमसीबी। ये वाला, ये वाला, ये और ये वाला और ये सरगुजा। हो गया एकदम सिंपल। अब लाइन से ऊपर से आएंगे ना, अब हम बना रहे हैं किसको? बिलासपुर संभाग। शुरुआत करते हैं मुंगेली से। तो मुंगेली जब बनाएंगे, गोला जहां मन करे वहां पे कर देंगे।
कर देंगे ना। लेकिन जब ऐसे लाइन खींचेंगे तो ये वाले लाइन के उस पार। क्लियर? कोई डाउट? हाँ, अब आते हैं, अब सेकेंड गोला जब बनाएंगे तो एनसीबी के पहले, ठीक है। अब इस तरह से ऐसे खींच दिए, बन गए। हाँ, अब एक गोला और बना दिए, कहां पे? यहां पे, जसपुर के पहले, ठीक है। और हम लोग कर दिए ये एक इधर और एक इधर, ठीक है, समझ गए बात? तो ये बन गया क्या? कोरबा, ये रायगढ़। और उसके बाद ये वाले जो लाइन उसके उस पार तक ऐसे कर दिए, तो ये बन गया जीपीएम हो गया, ठीक है। और ये वाला, और ये मुंगेली। क्लियर हो गया इतना? बस ये वाले जो है इसको हम लोग बना दिए, ये यहाँ पे सारंगगढ़। क्लियर? हाँ, बस हमें ध्यान रखना है, ये वाले तक बलौदा बाजार आता है, ये जो नीचे किए हैं वहां तक, तो उसके उस पार तक थोड़ा सा ये इस तरह से ऐसे कर दिए, शक्ति बना दी, ठीक है। और ये बन गया क्या? जांजगीर चांपा। क्लियर हो गया इतना? समझ गए ना? अब आते हैं ये बीच का जो है ये वाला। हाँ, अब हम ले गए किसको? यहां तक बलौदा बाजार, यहां तक महासमुंद, यहां तक गरियाबंद, और ये वाला धमतरी। अब उसके बाद ये कर दिए क्या? दुर्ग, ठीक है। अब ऐसे लाइन खींच दिए हम, ऊपर वाला बेमेतरा, नीचे वाला बालोद। अब बीच में ऐसे लाइन खींचे, और एक ऊपर में और एक नीचे में। क्लियर? तो ऊपर वाला कवर्धा, ये वाला खैरागढ़, ये राजनांदगांव, और ये वाला, हाँ क्लियर। अब उसके बाद इधर देखो, ये कौन सा जिला है? धमतरी। धमतरी में ही हम लोग बीच में गोला किए और इस तरह से खींच दिए, क्या बन गया? कांकेर। अब यहाँ पे गोला करके खींच दिए, क्या बन गया? और यहाँ पे गोला करके खींच दिए बस्तर, यहाँ पे कर दिए सुकमा, और यहाँ पे कर दिए एक गोला यहाँ पे करके ये बीजापुर नारायणपुर, बीजापुर नारायणपुर। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आप पूरा मैप जान गए कि कौन सा जिला कहाँ पे, ठीक है। आज समय हो गया, कल कब बना ये पढ़ेंगे, फिर चालू कर देंगे। चाहे आप छत्तीसगढ़ का भूगोल बोलो, इतिहास बोलो, कल ही चालू हो जाए, ठीक है। फिर आज इतना ही, कल करते हैं, ठीक है। ऑनलाइन वाले भी